नमस्कार बच्चों। आइए अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत अ, भारतीय नार्य पाठ से भारतीय नार्य पाठ से अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा शुरू करें। सर्वप्रथम प्रश्न क्रमांक 1। अधोलिखित हिंदी पदानां संस्कृते शुद्धम समानार्थकम सत्यमिति चिह्नीकुरुत। लिखे गए शब्द में से जो अर्थ के साथ संबद्ध है उस शब्द को छांटना है। तो पहला प्रश्न है, पहला शब्द है बुरी प्रथाएं। तो बुरी प्रथाएं को संस्कृत में कहते हैं कुप्रथा। तो इसका उत्तर हो गया कुप्रथा। कुप्रथा इसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा मतलब सर्व उच्च, तो सर्वोच्च। तो ये इसका उत्तर हुआ सर्वोच्च। अगला, आजकल। आज को अद्य कहते हैं और आजकल को अद्यत्वे। अद्यत्वे मतलब नाउअडेज, आजकल। अगला, स्त्रियों की। स्त्रियों की मतलब षष्ठी का बहुवचन। स्त्री को नारी, इसका षष्ठी होता है नार्याः नार्यो नारीणाम। तो ये हो गया षष्ठी नारीणाम, षष्ठी का बहुवचन। यह बालिका। तो बालिका यह के लिए संस्कृत में एष का प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में एष का एषा हो जाएगा। तो ये हुआ एषा बालिका। अगला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला, समाज सुधारकै काः समाप्ताः। समाज सुधारकों ने किन्हें समाप्त कर दिया। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। किन्हें समाप्त कर दिया, ये देखिए पहला पैराग्राफ के में है इसका उत्तर कुप्रथा। तो समाज सुधार का ही कहाँ समाप्ता, तो उत्तर हुआ कुप्रथा, मतलब कुप्रथा को समाप्त कर दिया समाज सुधारकों ने। अगला प्रश्न, नार्यः कीदृशं प्रदर्शनं कुर्वन्ति। नार्यः कीदृशं प्रदर्शनं को, नारी कैसा प्रदर्शन कर रही हैं। नारी कैसा प्रदर्शन कर रही हैं। तो कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, तीसरे पैराग्राफ में इसका उत्तर आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ उत्तर है ये सर्वोत्तमम। कीदृशं प्रदर्शनं कुर्वन्ति, सर्वोत्तमम प्रदर्शनं कुर्वन्ति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कारं का अध्यगच्छत्। प्राइड ऑफ इंडिया यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार इसका उत्तर द्वितीय अनुच्छेद में, ये देखिए प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार अध्यगच्छत् कौन, किरण बेदी। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका किरण बेदी। किसने प्राप्त किया, किरण बेदी ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न, यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते तत्र के रमन्ते। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ कौन निवास करते हैं। तो ये इसका उत्तर पाठ के अंत में मनुस्मृति में जो बात कही गई है उसके बारे में, उसके अंतर्गत लिखा है। तो मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। तो के रमन्ते कौन निवास करते हैं, तो उत्तर हो गया देवता। कौन निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं, देवता। अगला, भारतीय नारी। भारतीय नारी कस्य प्रतिमा अस्ति। भारत की नारी किसकी प्रतिमा है। भारत की नारी किसकी प्रतिमा है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर पाठ के प्रारंभ में है। भारतीय नारी त्यागस्य प्रतिमा। तो किसकी प्रतिमा है, त्याग की, त्याग की मूर्ति है। अब अगला प्रश्न,
पूर्ण वाक्यानुत्तरत, इसमें प्रश्न के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। मनु कस्य विषये किम अलिखत, अर्थात मनु ने किसके विषय में क्या लिखा है। यहाँ दो प्रश्न हैं, किसके विषय में लिखा है और क्या लिखा है। तो देखिए इसका उत्तर होगा मनु ने किसके विषय में, नहीं, ये इसका प्रश्न है मनु नारी विषय किम अलिखत। ठीक है, मनु ने नारी के विषय में क्या लिखा है। तो मनु ने नारी के विषय में लिखा, तो आपका उत्तर स्टार्ट होगा मनु नारी विषये अलिखत। मनु नारी विषये अलिखत क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये पूरा इसका उत्तर हो जाएगा कि मनु नारी विषये लिखत अलिखत, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगला प्रश्न, अद्यत्वे भारतीया नार्यः कीदृश्यः। अद्यत्वे माने आजकल भारत की नारी कैसी हैं। आज भी, अद्यत्वे अपि, आज भी भारत की नारी कैसी हैं। तो इसका उत्तर अंतिम अनुच्छेद में आज भी भारत की नारी, तो यहाँ पे है द्वितीय लाइन। अद्यापि प्रश्न के रूप में आप लिखेंगे अद्यत्वे अपि। अद्यत्वे अपि समाजे अधिकांशाः नार्यः कुपोषिताः, अशिक्षिताः, निर्धनाः, शोषिताः, अधिकारवंचिताः च सन्ति। आज भी समाज अद्यत्वे अपि नार्यः कुपोषिताः, अशिक्षिताः, निर्धनाः, शोषिताः, अधिकारवंचिताः च सन्ति। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समाज सुधारकैः काः कुप्रथाः समाप्ताः। समाज सुधारकों ने किन कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया। समाज सुधारकों ने किन कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे ये प्रथम अनुच्छेद में है, कौन सी कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया। तो हाँ, तो प्रश्न के स्वरूप में इसका उत्तर समाज सुधारकैः बाल विवाह सती प्रथा च कुप्रथा समाप्ता। समाज सुधारकैः बाल विवाह सती प्रथा च कुप्रथा समाप्ता, इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, कुप्रथानां निवारणाय केषां प्रयासम् अपेक्ष्यते। कुप्रथानां निवारणाय माने बुरी प्रथाओं को दूर करने के लिए किनके प्रयास की आवश्यकता है, की अपेक्षा है। तो इसका उत्तर प्रश्न के स्वरूप में होगा। तो कुप्रथानां निवारणाय, यहाँ से लीजिए उत्तर, कुप्रथानां निवारणाय। अब आगे बढ़ते हैं उत्तर की ओर। कुप्रथानां निवारणाय, अंत में देखिए कुप्रथानां निवारणाय सर्वकारस्य, सरकार के, समाज सेविक संगठनानां, पुरुषवर्गस्य च सम्मिलितं प्रयासम अपेक्ष्यते। ये यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर स्टार्ट होगा कुप्रथानां निवारणाय सर्वकारस्य, समाज सेविक संगठनानां, पुरुषवर्गस्य च सम्मिलितं प्रयासम अपेक्ष्यते। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतायै काः कारागारम अगच्छन्। स्वतंत्रता के लिए कौन
कारागार गई। कौन कौन नारी है जो जिन्हें कारावास का दंड भुगतना पड़ा? तो ये देखिए द्वितीय अनुच्छेद में इसका उत्तर। तो प्रश्न का उत्तर स्टार्ट होगा प्रश्न के स्वरूप में। तो स्वतंत्रता यह, यहाँ से उत्तर होगा स्वतंत्रता यह कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदयः महिलाः कारागारम अगच्छन्। सरोजिनी नायडू आदयः महिलाः कारागारम अगच्छन्, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। निम्नलिखित प्रश्नों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न, नार्यः सर्वेषु क्षेत्रेषु अग्रे वर्धन्ते। नार्यः, तो यहाँ पे रेखांकित शब्द नार्यः है। नार्यः मतलब नारी आकारांत स्त्रीलिंग का प्रथमा बहुवचन। जैसे नदी नद्यो नद्यः, उसी प्रकार नारी नार्यो नार्यः। तो स्त्रीलिंग का प्रथमा बहुवचन है, तो किम का रूप भी स्त्रीलिंग के प्रथमा के बहुवचन में होगा। तो स्त्रीलिंग में किम का रूप होता है का के काह, तो नार्यः की जगह पर हो जाएगा काह। तो काह सर्वेषु क्षेत्रेषु अग्रे वर्धन्ते, कौन सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगला, इमाः महिलाः स्वतंत्रतायै कारागारम अगच्छन्। इमाः महिलाः, ये महिलाएं स्वतंत्रता के लिए कारागार गईं। तो स्वतंत्रता यह मतलब चतुर्थी का बहुवचन, तो चतुर्थी का बहुवचन होता है किम में कस्य, पुल्लिंग में कस्मै, स्त्रीलिंग में कस्य कारागारम अगच्छन्, ये हो सकता है। लेकिन जब किसी कार्य का कोई उद्देश्य से संबंधित शब्द हो तो उद्देश्य के लिए किमर्थम का प्रयोग ज़्यादा सटीक होता है। तो किमर्थम अर्थात किस लिए, तो इमाः महिला किमर्थम कारागारम अगच्छन्, ये ज़्यादा उचित उत्तर होगा कस्य की तुलना में। तो ये हो जाएगा किमर्थम, या आप चाहें तो कस्य भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर सही ही है, परंतु आप किमर्थम लिखें ज़्यादा उचित होगा। कार्य के उद्देश्य के लिए किमर्थम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, किरण बेदी अनेकैः पुरस्कारैः पुरस्कृता। तो किरण बेदी अनेकों पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई, अर्थात किरण बेदी किन से पुरस्कृत हुई। तो पुरस्कारेण, पुरस्काराभ्याम, पुरस्कारे तृतीया का बहुवचन है, तो किम का रूप हो जाएगा केन काभ्याम कई है। तो यहाँ पे इन दोनों के अनेकई पुरस्कार के बदले में कई आ सकता है, तृतीया का बहुवचन। अगला वाक्य, पुरा नार्यः शास्त्रार्थम अपि अकुर्वन्। प्राचीन काल में नारियों ने शास्त्रार्थ भी किया। शास्त्रार्थम, तो शास्त्रार्थम मतलब द्वितीया का एक वचन, तो ये हो जाएगा किम। तो किम के कानी, किम के कानी किम, तो ये शास्त्रार्थम के स्थान पे किम अपि अकुर्वन्। अगला वाक्य, नार्यः विभिन्न क्षेत्रेषु सर्वोत्तमं प्रदर्शनं कुर्वन्ति। नारी विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रही हैं। तो क्षेत्रेषु मतलब सप्तमी का बहुवचन, क्षेत्रे क्षेत्रयो क्षेत्रेषु, तो ये हो गया इसका रूप हो गया कस्मिन् कयोः केषु, तो क्षेत्रेषु के स्थान पे केषु सर्वोत्तमं प्रदर्शनं कुर्वन्ति। तो ये प्रश्न निर्माण, इसके प्रश्न निर्माण करने के पूर्व जो रेखांकित शब्द है उस शब्द को ध्यान से देखना चाहिए और ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि किस स्वरूप में है, वो किस विभक्ति के किस वचन में है। इसके अलावा और कौन से प्रश्नवाचक शब्द हैं जो उसको भली भांति
प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तदनुसार हमें प्रश्न पद का चयन करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के प्रश्न को आप भली भांति समझ चुके हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों के साथ।